गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर हर्षिता। कल मैंने आपका प्रोकैरियोटिक सेल पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज यूकैरियोटिक सेल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट कर रहे हैं। आज ब्लैक कलर से लिख दिया है, कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं, चलिए। यूकैरियोटिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, जो मैंने शुरू में ही बताया आपको। यूकैरियोटिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिलेंगी अब इसके अंदर। अब सेल जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है और डेवलप हो रहा है। अब एक आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, उस पर लिखा है यूकैरियोटिक सेल के पास में, मतलब यूकैरियोटिक सेल जो है आइडेंटिकल्स नहीं बनाते हैं। पर आप तो बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि सिमिलर सेल बनाते हैं ये लोग, बट यूकैरियोट में नहीं बना रहे। अरे यूकैरियोट डिवाइड भी तो हो रहा है ना। प्लांट और एनिमल सेल अब इसमें आ रहे हैं। जो प्लांट सेल के पास होगा वो एनिमल सेल में नहीं होगा। जैसे कि अब यहाँ पे ऐसी बात आ गई है, प्लांट अपना फूड कैसे बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस करके बनाएंगे। एनिमल कैसे बनाएंगे? ग्लूकोज लेंगे, मतलब कुछ खाएंगे, उससे ग्लूकोज बनेगा, टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, उससे वो अपना एनर्जी यूज़ करेंगे, उससे एटीपीज बनेंगे। अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं आपकी कि आइडेंटिकल ट्विंस जो है, मतलब आइडेंटिकल सेल्स जो है वो नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका ये है, जो प्लांट के पास है वो एनिमल के पास नहीं होगा। ऑब्वियसली ना, ऑन दिस अर्थ जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना खाना बनाएंगे ना, सब लोग सेम तो नहीं होंगे। बट क्या उनकी सेल जो है, जो स्ट्रक्चर है, क्या वो रूट से जुड़ा हुआ है? क्या वो ऑर्गेनिज्म जो धीरे धीरे करके जो एनिमल बना रहा है फिर उससे इंसान बन रहा है, क्या ऐसा तो हो रहा है? ऐसा तो हो रहा है, बट फूड बनाने का टेंडेंसी है वो डिफरेंट होती जा रही है, राइट? अब मेरी बात सुनिए। तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेंगे यहाँ पे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अभी समझ में आ जाएगा। प्लांट सेल के पास क्या होता है, सबसे पहले लेयर की बात कर लेते हैं। प्लांट सेल के पास में सेल वॉल होती है, हाँ होती है, सेल वॉल बिल्कुल होती है, बिल्कुल सेल वॉल प्रेजेंट। अब प्लांट सेल में सेल वॉल किस चीज की बनी होगी? बैक्टीरिया में किस चीज की बनी थी सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी बैक्टीरिया के अंदर। इसमें प्लांट्स में किसकी बनेगी? सेलुलोज की बनेगी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटा सा लिख लो, सेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, ये सब कुछ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आगे हम और क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। और प्लांट सेल के पास क्या क्या होता है? वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। मैडम वैक्यूल क्या होता है? आगे पढ़ेंगे। ये भी आपके फूड प्लांट्स के अंदर जो लीफ होता है आपका, उस पर छोटे 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 वैक्यूल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, फूड बनाने में मदद करते हैं। एनिमल सेल के पास क्या सेल वॉल होती है? नहीं, नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है? यस होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्लांट सेल के पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? प्रेजेंट। और क्या होता है एनिमल सेल के पास जो प्लांट के पास नहीं होता है? मैं बता देती हूँ, सेंट्रियोल्स नहीं। सेंट्रियोल्स सिर्फ हमारे किसके पास होते हैं? एनिमल के पास होते हैं। बता दूंगी, अभी सिर्फ बता रही हूँ कि यूकैरियोट में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, देख लो। हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मिलेगा विद प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों, कैसे मिलेगा? अब वो जो याद है अपने प्रोकैरियोट में अपन ने पढ़ा था कि हमारा जो क्रोमोसोम था, लावारिस था,
अब वो प्रॉपर तरीके से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बन जाएगी उसकी, इसको एनवेलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हो, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस रहेगा, मतलब बहुत सेफली रहेगा, ऐसा बोलना चाहती हूँ। मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। आज सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे और आज इसको फिनिश कर देंगे। सेल मेम्ब्रेन आपका थ्रू आउट 5 किंगडम में सिमिलर होता है, सेम होता है, नो चेंजेस। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन आपका 2 चीज़ों से मिलके बना है, एक है आपका प्रोटीन और एक है आपका लिपिड। प्रोटीन जो है आपका आई थिंक 42% समथिंग होता है, एंड लिपिड आपका 52% होता है। आपका एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है। अब इन दोनों के साथ में कुछ कुछ चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि जब ग्लाइकोजन प्रोटीन से जुड़ता है, पहले सुन लो कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कंपोजिशन, जैसे कंपोजिशन होता है ना, इंग्रेडिएंट्स, जब हम खाना बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रहे हैं हम लोग। जब कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ेगा, प्रोटीन से जुड़ेगा, तो उसको बोल देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोल देते हैं। फॉस्फेट जो है अगर लिपिड से जुड़ेगा उसको बोल देंगे फॉस्फोलिपिड। अभी हम सब कुछ स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। और आपका जो ग्लाइकोजन है अगर लिपिड से जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड, अगर आपका ग्लाइकोलिपिड, मैंने 2 एग्जांपल दे दिए, सिमिलर तरीके से बनेगा। इट मीन्स मैं कहना ये चाहती हूँ, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, शुगर होगा, अमीनो एसिड्स किस चीज़ से जुड़ेगा, प्रोटीन से अगर जुड़ेगा तो जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। फॉस्फेट से अगर लिपिड जुड़ेगा तो फॉस्फोलिपिड हो गया हमारा। आप जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे तो और आपका फंडामेंटल थोड़े क्लियर हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा लिख लो जल्दी से मेरी बात को। अब इसकी स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको कंपोजिशन बता दिया है। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे लिपिड को। किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम लिपिड को डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिपिड कैसे इसके अंदर लगे हुए हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो हम ले लेते हैं, ये देखिए, तो आप हेडिंग डाल लो ऐसे कि लिपिड ओके लिपिड असेंबल इन सेल मेम्ब्रेन। वो कैसे होगा वो देखेंगे। अब आपका जो लिपिड है बेसिकली क्या है, लिपिड को आप क्या और बोल सकते हैं, क्या समझते हैं लिपिड से? फैट है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड के अंदर क्या क्या होता है? फैटी एसिड 10th में पढ़ा है, फैटी एसिड वगैरह 9th में पढ़ा है ना। चलो मैं बता देती हूँ। फैटी एसिड आपका कुछ नहीं है, एक लॉन्ग कार्बन चेन है। क्या है? एक लॉन्ग कार्बन चेन है। मतलब मैं जितना बनाऊं उतना कम है। लॉन्ग कार्बन चेन है। तो ये जो फैटी एसिड होता है ना, इसके पास फॉस्फेट्स भी होते हैं। अब कैसे होते हैं सुनिए। ये जो फॉस्फेट है आपका, ये हो जाता है आपका हेड पार्ट। क्या है आपका? हेड पार्ट होता है। हेड पार्ट है। लिपिड की बात कर रही हूं मैं। ये आपके हैं लिपिड, ठीक है। तो ये आपका क्या है? टेल पार्ट है। अब आपका जो फॉस्फेट होता है ना, दिस इज रियली सॉल्युबल इन वाटर, और यू कैन से दे आर मोर
वाटर लवेबल, वाटर लवर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। तो दे आर वाटर लवर, या फिर आपकी अगर साइंटिफिक भाषा में बोलें इसको हाइड्रोफिलिक। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक है। क्या है हाइड्रोफिलिक? फॉस्फेट। फॉस्फेट जो है आपका, जो कि हेड पार्ट है, वो हाइड्रोफिलिक है। जो टेल पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक है। क्या है? हाइड्रोफोबिक है। उप्स, सॉरी। हाइड्रोफोबिक है। अब मैडम कैसे है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आ जाओ, इधर आ जाओ, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये पहले देख लो, पहले इसको चीज़ को लिख लो, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट लिख लो, जो कि हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है। अभी स्ट्रक्चर में समझ में आ जाएगा। जल्दी आ जाओ इधर। हम लेंगे वाटर, ले लेते हैं ऐसे। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। सबसे पहले लिपिड को डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं? लिपिड को डिस्कस कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एक स्टेप को समझना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बना लेंगे, ये आपका एक डाइसेक्ट किया हुआ आरबीसी है। आरबीसी के अंदर ही सबसे पहले एनालाइज किया और डिटेलाइज किया स्ट्रक्चर को, किसकी? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। अब जो मैंने बताया आपको, पहले देख लो, यहां पे क्या है? फ्लूइड है। कौन सा? एक्सट्रिंसिक फ्लूइड है, या कुछ भी बोल लीजिए, बाहर की तरफ जो फ्लूइड है, और ये इधर इंट्रिंसिक फ्लूइड है। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, कैसा भी बोल सकते हैं आप लोग। अपनी कॉपी में अच्छे से डायग्राम एक एक लेयर को बनाइएगा, उसी से ही आपको समझ में आ जाए। फॉस्फेट जो है वाटर की तरफ लगे हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक है। तो ये इस तरीके से लगे हैं, देखो, ये इस तरीके से हमारे फॉस्फेट्स लगे हैं। आपका जो मन करे आप वो कलर यूज कर सकते हैं। हाइड्रोफिलिक है फॉस्फेट्स, इसलिए वाटर की तरफ लगेंगे। इधर भी वाटर की तरफ ही लगेंगे। आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? बिकॉज मुझे तो स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाना है ना, वैसे बीच में सिंपल फॉस्फेट लगा के नहीं छोड़ सकती। ये फॉस्फेट्स बन गए आपके। नाउ हम लोग लगाएंगे लिपिड्स। तो आप लिपिड लगा लीजिए। कौन से कलर से लगाएंगे? वाइट कलर से लगा लीजिए। ये आपके हो गए हैं लिपिड्स। अभी आप खुद ही बताएंगे कि सेल वॉल जो है बेसिकली लिपिड की बाई लेयर है। क्या बोला मैंने? लिपिड की बाई लेयर है। आपके लिपिड्स तैयार हो गए हैं। अब आपको क्या दिख रहा है, ये मुझे बताओ, आपको क्या नजर आ रहा है? लिपिड इस तरफ भी है, लिपिड इस तरफ भी है, की हो गई है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। गॉट इट? ऊपर की तरफ फॉस्फेट लगे जो कि हाइड्रो, मैं लिख लेती हूँ सब कुछ, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ लिख के दूंगी आपको, डोंट वरी। ये आपके क्या है? लिपिड्स है, जो कि क्या है? हाइड्रोफोबिक है। ये बिल्कुल भी वाटर को जो है ना, हाइड्रोफोबिक,
वाटर को बिल्कुल भी नहीं आने देंगे अंदर। ये आपके क्या है, फॉस्फेट्स हैं, जो कि आपके क्या है, हाइड्रोफिलिक है। क्या है आपके, हाइड्रोफिलिक है। ये आपका क्या है, फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हैं आपको। एक्सट्रिंसिक या ऐसे कुछ भी आप, मतलब जो आपका मन करे ना, बाहर की तरफ वाला फ्लूइड एंड अंदर की तरफ वाला फ्लूइड, ऐसे कुछ भी आप नाम दे दीजिए। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इमेजिनेशन। नाउ बिकॉज हमें बाइलेयर बनाना है ना, नाउ लिसन टू मी। तो सेल मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। लिपिड की 2 लेयर दिख रही है, ये वाटर को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देगी। समझ आ गई बात? तो ये हो गया है हमारा क्या, लिपिड डिस्कशन। लिपिड डिस्कशन हो गया है, ये लिपिड डिस्कशन कर लिया। मैम आपने बोला प्रोटीन की भी बनी है, रुक जाओ, अब मेरी बात सुनो। इसी के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि 2 टाइप्स के प्रोटीन है। एक अंदर की तरफ पेनिट्रेट करते हुए, सेल को पेनिट्रेट करते हुए प्रोटीन्स लगे हुए हैं, और प्रोटीन्स को छोटे मोटे प्रोटीन्स नहीं लगे, काफ़ी ह्यूज बड़े एकदम चट्टानों की तरह लगे हुए हैं। और कुछ बाहर की तरफ लगे हुए हैं। बाहर की तरफ इसलिए लगे हुए हैं बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट की मैंने बात करी, जो शुगर की मैंने बात करी, उसको अट्रैक्ट करते हैं और उससे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उससे अटैचमेंट बनाते हैं। गॉट इट? की जगह इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मुझे उस टाइम पे टर्म याद नहीं आ रहा था। इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड दिस इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे हाइड्रोफिलिक आ गया, जहाँ पे हाइड्रोफोबिक आ गया, उस सिचुएशन को क्या बोल देंगे? क्या ये बैलेंस सिचुएशन है क्या? क्या ये लिपिड बैलेंस कर रहे हैं क्या? फॉस्फेट बैलेंस है क्या? यस। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एम्फीपैथिक है ये। क्या है ये? एम्फीपैथिक है। ये क्वेश्चन बना है आपका। तो आज मैंने एक क्वेश्चन तो ये बता दिया और एक क्वेश्चन यूकैरियोट में और जो आइडेंटिकल बनाते हैं उस पर बता, 2 क्वेश्चंस बता दिए। इस पर नीट लिख लो बेटा, एम्फीपैथिक। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक याद करना तो बहुत इजी है, उस पर से क्वेश्चन कौन पूछता है ना। एम्फीपैथिक पूछेंगे कि आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है उसका क्या बोलेंगे, उसकी जो टेंडेंसी है या उसकी जो नेचर है वो कैसी है? एम्फीपैथिक है। गॉट इट? नाउ विल टॉक अबाउट सम प्रोटीन्स। अब देखो, आ जाओ, प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। लिपिड जो है वो उसको हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्वासी फ्लूइड बोल रहे हैं। एक टर्म है क्वासी फ्लूइड। ये क्यों बोल रहे हैं? ये आया है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ये। क्या है? तीसरा क्वेश्चन है। क्वासी फ्लूइड बोल रहे हैं, वाई? क्वासी फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं? देखो, लिपिड की इसमें बाइलेयर है, तो बहुत सारा लिपिड है यहाँ पे। जो लिपिड है ना वो एक जगह पे बैठा नहीं रहेगा, वो ऐसे मूवमेंट करता रहता है, और जो उसकी स्पीड होती है वो आप मेजर भी नहीं कर सकते। तो जो लिपिड होगा ना वो यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से मूवमेंट करता रहता है पूरा वो। तो हम ये क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो लिपिड का समुद्र है उसके ऊपर चट्टाने आइसबर्ग जैसे रखे हुए हैं, उनको प्रोटीन्स बोल रहे हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो आइसबर्ग जैसे रखे हुए हैं। देखो कैसे हैं, आ जाओ। ये आपका वापस सेल है, मैंने किससे बनाया था? ये ले लेते हैं अभी।
क्योंकि मुझे प्रोटीन बनाना है, तो मैं ये इतने बड़े बड़े प्रोटीन बनेंगे यहाँ पे। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, उसमें प्रोटीन इस तरीके से लगे हैं। दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन। हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन आर देयर? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अभी जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो कहाँ पे मिलेगी मैडम? वो यहाँ पे मिलेगी। आ जाओ इधर। वो आपकी इस तरीके से भी लगी हो सकती है बाहर की तरफ, या फिर ऐसे ऐसे ब्रांचेस में भी लगी हो सकती है। ये इस तरीके से भी लगी हो सकती है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई आपकी। अब हम लोग बना लेंगे लिपिड्स। फॉस्फेट्स बना लिए हैं। देखो, प्रोटीन को डिस्कस करने के लिए हमें वापस से स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। आप लोग पॉज कर सकते हैं वीडियो को जब तक मेरा बन जाए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिपिड्स तैयार हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा कलर भर दो इसमें यार। ये आपका ग्रीन कलर है ना? ये हो गया आपका। पेनिट्रेट करते हुए आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गए हैं। ठीक है, अब लिख लो इसको। डायग्राम को अच्छे से बनाया करो। ये आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और वो आपके, या फिर ये भी आपके क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। अब ये आपके जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं। दे आर नॉट स्टेबल। वाई? ये क्या करते हैं ना, किसी से बॉन्ड बना करके और उड़ जाते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये स्टेबल रहते हैं। सो दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और हमारा ये इंट्रिंसिक प्रोटीन लिख ही दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था, तो ग्लाइकोप्रोटीन बना लेंगे। तो यहाँ पे बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाया और सेल ने यूज़ कर लिया, उसको नीड हुआ, तो उसको खाने का मन हुआ कि मुझे चलो ग्लाइकोजन खाना है। तो प्रोटीन ने बोला ठीक है मैं लेकर के आता हूँ, ग्लाइको प्रोटीन मिलके खा लिया। यहाँ पे अमीनो शुगर्स कभी आ जाते हैं, आपके अमीनो शुगर्स आ गए। तो ये आपका प्रोटीन का डिस्कशन है, बहुत ही ईजी है। अब अपन पढ़ेंगे इन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बताना था मुझे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। निकोलसन एंड सिंगर एंड निकोलसन जो वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से मॉडल हमारे सामने रखा जिसका नाम दिया उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड किसका? लिपिड का। एंड मोज़ेक किसका? प्रोटीन्स का। जस्ट इमेजिन आपके पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, आप सेल्फीज लेते हैं। अब आपको उसका मोज़ेक बनाना है। मोज़ेक इन द सेंस कि ये वाला बड़ा वाला फोटो मैंने इधर लगा दिया, ये यहाँ पे लगा दिया, तो एक मोज़ेक बना दिया। ऑलराइट, सो सिमिलरली इन दिस स्ट्रक्चर क्या है ये? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आपका दिया था किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर आई डोंट थिंक सो अभी
आया है पिछले 5 सालों में, सिंगर एंड निम्बल आपको याद रखना जरूरी है। बायोलॉजी के अंदर मॉडल्स हो गए, ड्रॉबैक्स, थ्योरी, एक्सेप्शंस, ये याद रखना जरूरी है साइंटिस्ट के साथ साथ। चलिए अब आगे चले। अब ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब जब सब कुछ बन गया है तब ट्रांसपोर्ट होगा। जब इतना कुछ बन गया है, सेल्स बन गए हैं, सब कुछ रेडी है। अब ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर? 2 तरीके का होता है। 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं तो क्या क्या है वो? क्या क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट है आपका। अब मुझे एक बेसिक सी नॉलेज आप मुझे दे दीजिए कि एक्टिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है क्या मतलब है? जस्ट नॉर्मली मुझे बताइए, सोचिए। एक्टिव का मतलब क्या? मैं एक्टिव हूँ तो मेरे एटीपीज रन कर रहे हैं इधर से उधर। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, जब पैसिवली जब हम सो रहे होते तो पैसिव हमारा मूवमेंट होता है। पैसिवली क्या एटीपी की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है जब हम सोते हैं? ऑफ कोर्स होती है, ठीक है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें एटीपीज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आ जाओ। एक्टिव अगर हमारी बॉडी है तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर काम करता है। मैडम ग्रेडियंट क्या होता है? आप ये वर्ड कहाँ से लेकर आ रही हो? आपके एनसीईआरटी से लेकर आ रही हो। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है जैसे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई से लोअर के बीच में जो ग्रेडियंट या जो मेजरमेंट जो होगा उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है हमारा क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स व्हाट? ही नीड्स क्या? सॉरी, दिस रिक्वायर्ड एटीपीज। ठीक है, तो एटीपीज का बिना एटीपी काम नहीं करेगा भाई। नाउ पैसिव काम करेगा क्या? अलोंग, ये अगेंस्ट था, यहां पे अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है। विदाउट एटीपी, क्या? विदाउट एटीपी, ये याद रखना ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। सुनो, हम पैसिव को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या होता है, एक्टिव का तो सीधे पता है कि एटीपी चाहिए होता है इसको, तो इसका मतलब फूड का रिक्वायरमेंट है। बट पैसिवली विदाउट एटीपी है हमारा एंड अलोंग विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का काम कर रहा है। मतलब ये हुआ कि ये बहता चला जाएगा। बहती गंगा में से हाथ धो लेते हैं ना, वैसा टाइप का होता है ये। ठीक है, चलिए अब पैसिवली मैं इसका एग्जाम्पल क्या है पैसिवली का? ये पहले बात तो इसके 2 प्रकार के होंगे, 2 टाइप्स। जैसे कि एक है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि मैंने ग्रेडियंट की बात करी है, और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारा? ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। मैडम ऑस्मोसिस क्या होता है बताइए हमको ज़रा। ऑस्मोसिस में क्या होता है? आ जाइए, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आ जाओ। ये लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, यहाँ तक ले लो। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन, उसके बाद में ध्यान से सुनो, थोड़ा केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। ऑस्मोसिस, मैंने आपको एक बात बताई सेल मेम्ब्रेन के अंदर कि लिपिड जो होता है ना वो वाटर को बिल्कुल भी नहीं आने देता है। अब ये ऑस्मोसिस क्या है? हाई टू लो की तरफ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल एक पतीला लिया, एक बाउल लिया, उस पर काफ़ी सारा वाटर डाला हम लोगों ने और एक थोड़ा सा शुगर उस पर डाल दिया। तो जो हमारा वाटर है, हमारा जो वाटर है वो क्या सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट है। और जो हमने शुगर डाला है यहाँ पे, ये शुगर है आपका, वो सॉल्यूट है। मैं आपको ऑस्मोसिस थोड़ा क्लियर कर रही हूँ जिन बच्चों को नहीं आता है। तो शुगर, क्या वाटर इसके पास आएगा या शुगर फैलेगा, वाटर में जाके मिक्स होएगा? ऑफ कोर्स शुगर वाटर में जाके मिक्स होगा। तो क्या होगा ये, मुझे बताओ, इसका जो है जो सॉल्यूट है हमारा वो कैसा है? हाइपो है कि हाइपर है? हाइपर और हाइपरटोनिक का नाम सुना है आपने? ये है हाइपरटोनिक। क्या है? हाइपरटोनिक है। और ये आपका क्या है? हाइपोटोनिक है। तो सॉल्वेंट ऑलवेज भी, सॉल्वेंट कैसा होगा आपका? हाइपोटोनिक होगा। एंड सॉल्यूट जो है आपका वो कैसा होगा? हाइपरटोनिक होगा। तो ये कैसे मूवमेंट करेगा? हाई टू लो में जाएगा, ऑफ कोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, वाटर को तो लिपिड जाने नहीं दे रहा है, तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना हमें वाटर के लिए, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ताकि सेल मेम्ब्रेन को जो बाकी की जो लिपिड्स है उसको डिस्टर्ब ना हो और चुपचाप से वाटर चला जाए और आ जाए। तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी प्रोटीन्स। क्या? फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स जो होते हैं, फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स जो होते हैं, ये दो, एक तो हो गया कैरियर प्रोटीन और एक हो गया चैनल प्रोटीन्स। ये दोनों मदद करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये इस तरीके से सेल के अंदर लगे रहेंगे आपके, बिल्कुल छोटे छोटे से लगे रहेंगे। ये थोड़ा बड़ा बना दिया समझने के लिए, ठीक है। और ये मूवमेंट करेंगे, इस तरीके से मूवमेंट करते रहेंगे चैनल्स। तो क्या सिर्फ मैडम वाटर ही जाएगा या और भी कुछ चीज़ जाएंगी? ऑफ कोर्स जाएंगी। पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए, उसके साइज को मेंटेन करने के लिए, वो कोलैप्स ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए, इसलिए हमारा जो चैनल प्रोटीन है वो कैल्शियम को मैनेज करता है, सॉरी पोटेशियम को मैनेज करता है, कैल्शियम नहीं, हमारे पोटेशियम को मैनेज करता है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा हमारे कहाँ पर होगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा, ताकि सेल मेम्ब्रेन का जो साइज होगा उसको बरकरार रखेगा, उसको फिक्स रखेगा, उसको कोलैप्स नहीं होने देगा, उसको बर्स्ट नहीं होने देगा, लाइक दिस। ये आपका सेल है, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपके पोटेशियम्स वगैरह जो है बहुत सारे अंदर होंगे। जब बहुत सारे अंदर हो जाएंगे तब वो क्या करेगा? सोडियम जो होंगे अपने, या फिर आपका वाटर जो है उसको अंदर भेजेगा और थोड़े पोटेशियम को बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से आदान प्रदान लेन देन होता रहेगा। कहाँ पे? हमारे फैसिलिटेटेड में। समझ आ गई बात? अब जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं उसकी बात सुनो। ये लिख लिया, समझ में आ गया? ये समझाने वाला था वैसे भी है। अब हम क्या करेंगे? एक शेप बनाते हैं। ठीक है, अभी कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं ना, मान लो ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, तो ये ग्लूकोज को लेकर के जाएंगे, ठीक है। अब ये सेल के अंदर है, तो ये सेल के अंदर मान लो ये इस तरीके से है, जा रहे हैं, ये इधर से लिया तो ये अपना शेप चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये शेप चेंज करके कैसे हो जाएंगे? इस तरीके से शेप कर लेते हैं अपना। समझ आई बात? तो बेसिकली जैसे मान लो ग्लूकोज को लेके जा रहे हैं, तो ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं, ऑलराइट।
अब इसमें एक और बात करते हैं अपन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की बात कर लेते हैं। ये आपका सेल है, यहाँ पे फूड है इसका, सपोज ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा इसको, तो कैप्चर करके वही फूड यहाँ पर आ गया। अब ये अंदर चला जाएगा, ठीक है, इसको कैप्चर कर लिया। अभी फूड कहाँ है हमारे, अंदर आ गया। ये हो गया एंडोसाइटोसिस। ये तीनों क्या हो गए, एंडोसाइटोसिस हो गए। अब इस फूड को वो बाहर निकाल देगा तो एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। ये धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, ठीक है, और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये एक्सोसाइटोसिस हो गया। ये सेल के अंदर की चीज़ें बता रही हूँ मैं। जो सेल को रिक्वायरमेंट होती है वो कैप्चर कर लेता है, वो ले लेता है, और जिसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है वो उसको बाहर रिलीज कर देता है। So this is all about what? Your cell membrane. एक्टिव की अपन बात कर रहे थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका आपका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, 9th में भी पढ़ा है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सेल के अंदर क्या है, बहुत सारी मात्रा में पोटेशियम है। पोटेशियम, बहुत सारे पोटेशियम यहाँ पे भरे पड़े हैं। अभी कुछ एक्स्ट्रा भी तो हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, हमारे ये सोडियम जो होता है ना, वो यहाँ बैठे रहते हैं। नमक जो होता है ना, वो सेल पर रगड़ा होता है पूरा एकदम, ठीक है। तो ये सोडियम यहाँ बैठे रहते हैं। तो क्या होता है, पोटेशियम जैसे ही बहुत सारे होते हैं, ये सेल जो होती है ऑर्डर देती है इसको कि आकर के मैनेज करो मेरे सेल को, तो ये अंदर आते हैं। जैसे मान लो अगर ये बोलता है, सोडियम बोलता है कि मैं 2 सोडियम को अंदर भेजता हूँ और आप मुझे 3 पोटेशियम बाहर दे दो। तो इस तरीके से लेन देन चलता रहता है। यही पर किसके थ्रू से, एटीपी की मदद से। किसकी मदद से, एटीपीज की मदद से। और मैंने क्या बोला यहाँ पे, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चलेगा, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है विद एटीपी। So this is all about your active transport. So I've completed my cell membrane. Tomorrow we'll start cell wall of plant cell and we'll proceed further. Thank you.